प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी। कक्षा 4 हिंदी में हम लोग अध्याय 3 कुछ पाठ पढ़ चुके थे। अध्याय 3 कुछ भाग पढ़ चुके थे, कुछ भाग की था। आइए देखते हैं। उसे देखकर विद्या के अभिमानी तीनों युवक उसे देखकर बोले, चलो हम इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करें। चलो हम इस शेर पे अपनी विद्या का प्रयोग करें, इसे पुनर्जीवित कर दें। पुनर्जीवित का अर्थ होता है फिर से उसको जीवन देना, पुनर्जीवित कर देना। अपनी विद्या का प्रयोग करें, इसे पुनर्जीवित कर दें। एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थिपंजर तैयार किया। अस्थिपंजर का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर, अस्थियों का अर्थ मतलब हड्डियों को सही क्रम से लगाकर हड्डियों का ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी। दूसरा जो था वो अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। उनके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए तत्पर हुआ। तत्पर का अर्थ होता है तैयार हुआ। तभी चौथे मित्र ने कहा, ठहरो, ऐसा मत करो। चौथा मित्र उन सबों से बोला, ऐसा मत करो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वो बोला, चौथा मित्र, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। कुछ विचार तो करो, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम का अर्थ इसका फल क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। वह शेर जीवित होकर हम सबको मारकर खा जाएगा। चौथा मित्र बोला। फिर विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उन्होंने अपने उस मित्र की बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ। वह कहा, जब तुम लोग नहीं मानोगे, अपने विद्या का चमत्कार तुम लोगों को दिखाना है तो दिखाओ। एक क्षण ठहर जाओ। एक क्षण का मतलब कुछ देर रुक जाओ। मैं ब्रिज पर चढ़ जाऊं, तब इस शेर को जीवित करना। वो बोला कि पहले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ब्रिज पर चढ़ जाऊं, फिर शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के ही एक ब्रिज पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। तीसरा जो युवक था वो अपने विद्या का प्रयोग किया और शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। शेर अपने सामने देखा 3 युवक खड़े हैं। उसने हवा में अपनी पूँछ लहराई। उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। शेर इतना तेज दहाड़ मारा, सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने झपट कर तीनों को मार डाला। शेर झपटा और तीनों को मार डाला। पेट भरकर वह चला गया। शेर अपना पेट भरकर वहाँ से चला गया। शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से उतरा। शेर जब वहाँ से चला गया तो चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने तथा अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या की शक्ति तो बहुत है,
विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है। मतलब विद्या में शक्ति बहुत है, उस शक्ति का प्रयोग करना बुद्धिमानी से बहुत ज़रूरी होता है, उसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना ही आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। सकती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, तीनों मित्रों का जो हाल हुआ वही है, वह शक्ति अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सुनाई। इसी प्रकार बहुत सी कहानियाँ आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सुनाई। इस तरह राजकुमारों का ज्ञान तथा योग्यता बढ़ने लगी। इस तरह की कहानी सुनकर के राजकुमारों के ज्ञान तथा योग्यता बढ़ने लगी। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों को संकलन को पंचतंत्र कहते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं। धन्यवाद।